तो जन्माष्टमी हम सारे गौड़िया वैष्णवों के लिए, सिर्फ गौड़िया वैष्णव, मध्वा, श्री वल्लभ और निम्बार्क, सारी वैष्णव संप्रदायों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे है। और भी हैं इम्पोर्टेंट डेज, ऑफ कोर्स प्रभुपाद का अपीयरेंस डे, भक्ति सिद्धांत आचार्यों का भी तिरुभाव और आविर्भाव होता है। बट ऑफ कोर्स कृष्णा हमारे स्वामी हैं, हमारे आराध्य हैं, और उन्हीं के लिए हम जी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट उनके लिए जीने की, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उनका बर्थडे है बेसिकली। सो लोग भी अपने घरों में बर्थडे कितने धूमधाम से बनाते हैं। इनफैक्ट आप कुछ बॉयज़ को इतना शौक नहीं होता, लड़कियों को बहुत शौक होता है अपना बर्थडे बनाने का। होता नहीं होता जनरली। सो बर्थडे सभी को होता है, बर्थडे बच्चों को होता है बर्थडे बनाने का, अपना बर्थडे बनाएंगे धूमधाम से। सो हमारे अपने कौन है? कृष्णा। इसलिए हम कृष्ण का बर्थडे बनाते हैं धूमधाम से, इसलिए हम डेकोरेशन कर रहे हैं। नहीं, बर्थडे पे डेकोरेशंस होती हैं, हम डेकोरेशंस कर रहे हैं, गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग प्रेजेंट्स लेके। ओह हाँ, एक्चुअली डिवोटीज़ को प्रेजेंट लेके आना चाहिए भगवान के लिए। व्हाट्सएप पे लिखना कि डिवोटीज़ हैं, भगवान के लिए कुछ प्रेजेंट लेके आए। अच्छा आइडिया नहीं? सो दैट्स अ गुड आइडिया। सो इसलिए हम लोगों के लिए एक फेस्टिवल है बेसिकली जन्माष्टमी। इट्स अ फेस्टिवल, बट सिर्फ फेस्टिवल नहीं है, उसका कुछ सिग्निफिकेंस भी है, उसका कुछ महत्व भी है, उसके पीछे कुछ फिलॉसफी भी है कि आज 5000 साल बाद भी हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 5000 साल से हर साल 5000 साल तक जन्माष्टमी सेलिब्रेट हुई है आज तक, चाहे यहाँ पे चाहे कहीं और हुई तो है, बंद नहीं हुई ये फेस्टिवल। सो कुछ ना कुछ फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस तो होगा ना कुछ उसके पीछे, तभी तो 5000 साल से चल रहा है ये बर्थडे फेस्टिवल, वरना ख़त्म हो जाता। जो लोग कर रहे हैं वो समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं। सो जन्माष्टमी मतलब भगवान का बर्थडे, भगवान का वैसे तो जन्म कहते हैं, वो जन्म नहीं मगर प्राकट्य दिवस है। प्रकट हुए थे भगवान आज के दिन जेल में, मथुरा की वो जेल अभी भी है, अब है ना, और भी जाके देख सकते हो, जेल भी है, लो एविडेंस है ये कृष्णा थे। और उस वहाँ पे मंदिर भी है केशव जी का, वहीं जन्मभूमि पे देखा है ना केशव जी का, महाप्रभु ने वहाँ विजिट किया था। वो तब से है, 5000 साल से है केशव जी का, क्योंकि वो कौन थे वो ब्रजनाथ, उन्होंने इंस्टॉल किया था उसी टाइम, तब से मेन इम्पॉर्टेंट टेम्पल। तो वो एक और एविडेंस है कि वहीं पे आपका भगवान प्रकट हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे केशव जी का मंदिर जानबूझ के इस्टेब्लिश किया था। सो अब फिलॉसफी क्या है, सिद्धांत क्या है। मगर उससे पहले जब भगवान प्रकट हुए थे उस टाइम 12 बजे रात को, तो भगवान के प्रकट होने से पहले क्या होता है, कंस बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल बन गया था, और कंस ने पूरे पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड पे एक्चुअली अपना आधिपत्य कर लिया था। और कंस ने बोला था, सारे वैष्णव को बोला था, विष्णु की पूजा नहीं करनी, मेरी करनी। जैसे असुर होते हैं, कोई यज्ञ नहीं होगा विष्णु के लिए, मेरे लिए होगा यज्ञ। पर प्रॉब्लम उसने मंत्र भी बोला, ओम कंसाय नमः, कुछ कर दिया होगा, कुछ तो किया होगा। तो क्या जब करे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के लिए, उसने कुछ बनाया होगा, ठीक है ओम कंसाय नमः करना है सबको। सो उससे क्या हुआ था, उससे एक प्रॉब्लम हो गई थी, नदियाँ सूख गई थी और अन्न देना बंद कर दिया था पृथ्वी को, भूखमारी बढ़ गई थी, फूल नहीं आ रहे थे, अच्छी हवा बहना बंद हो गई थी। सारे ऋषि मुनि परेशान थे, क्या हो रहा है, क्योंकि अधर्म फैल रहा है ना, तो उससे पूरा ब्रह्मांड भी खराब हो रहा था। सो मगर जब कृष्ण प्रकट हुए 12 बजे, तो भागवतम का 10th कैंटो का फर्स्ट चैप्टर यहीं से शुरू होता है। अब कृष्ण प्रकट हुए तो कुछ अजीब मैजिक हुआ, अपने आप ही सुंदर हवा बहने लगी, नदियाँ भी बहने लगी, फूल अपने आप खिल गए,
ऋषि मुनियों की यज्ञ में आग जलाना अलाउड नहीं था उनको, विष्णु को अर्पण करना। अपने आप ही अग्नि आ गई यज्ञ में 12 बजे, तो अब ऋषि मुनि कहते ये क्या हो रहा है। सो अपने आप ही पृथ्वी खुश हो गई। सो सारे ऑस्पिशियस साइंस आ गए, भगवान के प्रकट होते ही यहाँ पर। रोहिणी नक्षत्र 12 बजे। सो उस टाइम ऐसा हुआ था। तो पॉइंट ये है कि भगवान ने दिखा रहे थे, ऑफ कोर्स अभी नहीं ऐसा होगा कि सबको अच्छा हो जाएगा लाइक, बट क्योंकि अभी रोहिणी नक्षत्र भी नहीं है 12 बजे, अभी तो नहीं होगा ना, ये तो पता नहीं कौन सा नक्षत्र होगा। रोहिणी होगा, आई थिंक रोहिणी नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं जन्माष्टमी, ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो होता नहीं, डेट तो चेंज होती रहती है। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रिमेंबर कर रहे हैं उस इवेंट को। कृष्णा कोई आ थोड़े ना रहे हैं, अभी हम स्मरण कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने एक बुक लिखी है स्तवमाला, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, भगवान की लीलाओं को पोएम फॉर्म में लिखा है। तो सनातन गोस्वामी शुरू है, जब मैंने पढ़ा था मेरे को बहुत हिट किया था स्टेटमेंट। सनातन गोस्वामी वहाँ पे शुरू में लिख रहे हैं कि मैं पहले तो ऑफर करता हूँ ओबीसेंसेस रूपा गोस्वामी को और सबको, कृष्ण भगवान को। फिर लिख रहे हैं कि मगर मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं कृष्ण को मिस कर रहा हूँ। 5000 साल पहले वो आए, अपनी लीलाएं चलकर चले गए, और उनको मैं आज बहुत मिस कर रहा हूँ। मगर मैं बहुत खुश भी हूँ कि वो चले गए, मगर उनकी लीलाएं अभी भी हम स्मरण कर सकते हैं, उनको गुणगान कर सकते हैं। सो दैट्स द आइडिया देयर। सो आज हम रिमेंबर कर रहे हैं उस इवेंट को, कल या आज जो भी व्हाटएवर, जन्माष्टमी, तो हम रिमेंबर कर रहे हैं उसको, और हम उसको रिमेंबर कर रहे हैं उस भगवान के जन्म के साथ उनके कर्मों को भी, लीलाओं को भी जो भगवान ने किए हैं। सो इट्स अ डे फॉर रिमेम्बरिंग, ये स्मरण दिलाता है हमें स्वीट मेमोरीज। और क्या है, सबकी स्वीट मेमोरीज होती हैं बर्थडे की, हमारी भी। तो जन्माष्टमी के दिन डिवोटीज भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, कीर्तन्स होते हैं लीलाओं के। आप जाओ वृंदावन में, अष्टयाम प्रहर कीर्तन होता है, और उसमें अलग अलग लीलाएं गाते हैं लोग। साउथ में भी ऐसे ही अलग अलग नाम गाते हैं, और फिर भगवान के सारे लीलाएं, सारे गुण हम रिमेंबर करते हैं, और उनको याद करके फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। और क्या है, रिचार्जिंग डे है, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जन्माष्टमी हो गई ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ रिचार्जिंग डे कि एग्जैक्टली हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान का स्मरण करना, और कोई तोप चलाना नहीं है एक्चुअली। आपके जीवन का लक्ष्य थोड़ा ना कि आप दुनिया को तार दोगे, मतलब हम इसलिए थोड़ा ना पैदा हुए हैं, वी आर नॉट बॉर्न विद अ पर्पस। नहीं, वो तो प्रभुपाद जैसे लोग पैदा होते हैं एक पर्पस के लिए। जैसे चाइना में फिलोसफर था कन्फ्यूशियस, सुना है ना कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस जो था, बहुत मतलब चाइना में आज तक इतने हज़ारों साल बाद में, 2000 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली, आज तक चाइना में कन्फ्यूशियस का इम्पैक्ट है। अगर चाइना में कुछ धर्म बचा है तो कन्फ्यूशियस की वजह से। तो वो था मगर जब वो आया था तो कोई सुन ही नहीं रहा था, सब लड़ रहे थे, उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि कन्फ्यूशियस धर्म प्रचार कर रहा था ना, भाई भाई लड़ो मत। तो मगर राजा लड़ रहे थे कुत्तों की तरह अपने किंगडम्स के लिए, वो बड़ा परेशान हो गया। वो कन्फ्यूशियस के डिस्कशन ने कहा, आप क्यों फिर भी प्रचार करते जा रहे हो, कोई सुन ही नहीं रहा, चाइना में सब गंदे लोग हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा, नहीं, मुझे पता है अपने अंदर कि मैं धरती पे पैदा इसलिए हूँ, मुझे भेजा गया है धर्म की स्थापना करने के लिए। सो उनका जीवन का लक्ष्य ही है। प्रभुपाद को भेजा है भगवान ने एक कि इस्कॉन या कृष्णा कॉन्शियसनेस को इस्टेब्लिश कर दें, है ना। भक्ति सिद्धांता, श्यामानंद प्रभु। हम लोग कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए? कहाँ से आए हो? चाचा क्या? छत्तीसगढ़। कहाँ से आए हो आप और हम आए
ये कहते हैं टॉयलेट के गड्ढे से। एक संसार पूरा टॉयलेट ही है, पूरा विष्टा का सागर है, उसी में जन्म रहे हैं, उसी में पल रहे हैं, उसी में मर रहे हैं और बार बार पैदा होते जा रहे हैं। यही है हमको बैकुंठ गोलोक से थोड़ा ना है। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का कहा कि भगवान ने तुम्हें विष्टा के सागर, विष्टा के पिट से, स्टूल पिट से बचा लिया, यही बोला था। सो हमें क्या करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो जन्माष्टमी के दिन हमें रिमेंबर कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। हमें क्या करना है, हमें भगवान का स्मरण करना है, जैसे तैसे हो जाए बस। और स्मरण क्या करना है, उसके लिए भगवान ने बहुत सारी लीलाएं कर दी। 5000 साल पहले बहुत सारे गुणगान है, गुणगान गा सकते हो, स्मरण कर सकते हो। मुश्किल काफ़ी चीज़ें हैं लाइफ में, बट स्मरण करना तो फिर भी आसान है, कर सकते हो। और जब भगवान का स्मरण होता है तो भगवान से आसक्ति होती है, आसक्ति होती है तो उनकी सेवा करते हैं हम। मन करता है ना सेवा करने का, कि उनके लिए मैं सेवा करूँ। सेवा करेंगे तो प्रेम, आसक्ति प्रेम में बदल जाएगी, प्रेम हो गया, खत्म बस। ह्यूमन मिशन यही है, और क्या करना है। मुश्किल है, आसान तो नहीं है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। बस यहाँ पे रिमेंबर करना है, आपको कुछ नहीं है। आप अगर बीमार हो पड़े तब भी कर सकते हो, नहीं कर सकते तो भगवान का नाम लेते रहो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भगवान जब प्रकट हुए तो पीछे क्या छोड़ के गए? अपनी गीता, अपनी लीलाएं, अपना नाम छोड़ के चले गए। भागवतम तो आता ही है। सो ये सारी चीज़ें छोड़ के चले गए। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, भगवान ये देने आए थे हमें, हम लोगों को ये पैकेज देने आए थे, सेल्समैन की तरह, और दे के चले गए। आज भी उनकी कंपनी चल रही है, कंपनी तो है ही नहीं, कंपनी तो चल ही नहीं है। कौन चला रहा है कंपनी? वैष्णव लोग चला रहे हैं कंपनी। तो आप इस कंपनी से जुड़ जाओगे तो आपको ये सब मिल जाएगा, नाम, रूप, गुण, लीलाएं, गीता, भागवतम, भगवान के भक्त, और उससे हम अपनी लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं। ख़त्म हो गया बस, और क्या करना है, सिंपल है। तो जन्माष्टमी हमें इस सिंपल फैक्ट याद दिला रही है जो हम भूल जाते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें याद रखते हैं मगर छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं। ये तो ट्रेजेडी है हमारी लाइफ में। बड़ी बड़ी चीज़ें याद रहती हैं मगर छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। ट्रेजेडी है हमारी लाइफ की बहुत बड़ी, ये ट्रेजेडी है बस, और कुछ नहीं है। भूल जाते हैं। प्रीचिंग करनी है, 1000 लोगों को जोड़ना है, वो भी करना है, और फिर उसके बाद और क्या है, मंदिर बनाना है, ये तो याद रहता चीज़ें। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है एक तरह से, गोविंदा रेस्टोरेंट, सब हमें करना ही है, और दूसरों को तंग भी करना है। ये तो सबसे पहला चीज़ है। हमारा बेस भूल गए हम, भगवान का स्मरण कर रहे। सो ये हम याद रखें, अपने को रिचार्ज करें, अपने रिवायर करें। रिचार्ज क्या, पहले तो रिवायर कर लें हम। चार्ज तो तब करेंगे जब वायरिंग ठीक होगी। पूरे साल में ना वायरिंग ख़राब हो जाती है, 1000 चीज़ें कर करके ना, इधर की वायर उधर लग जाती है, इधर की वायर इधर लग जाती है, सब अजीब हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन रीसेट हो जाता है थोड़ा सा। सो कल हम कोशिश करें ज़्यादा माला करें जन्माष्टमी पे, कुछ भजन्स कर लें। भजन्स गा सकते हैं, भजन्स गा सकते हैं, नहीं लीलाओं के। एक्चुअली लीला कीर्तन भी होता है, पता है, जो जनरली हम लोग करते नहीं, क्योंकि जनरली कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर जनरली सहज्य लोग करते हैं तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। बट हम कल गा सकते हैं लीला कीर्तन, बहुत अच्छा है, उसमें वहाँ की सारी लीलाएं आ जाती हैं। मतलब यशोमती नंदन एक तरह से लीला कीर्तन ही हो गया, और क्या है। एक भक्तिविनोद ठाकुर ने जो लिखा है, पूरी लीला है भगवान की, रास लीला तक। सो ये करना है। अब आप कल कर लो, फिर उसके बाद पूरे साल करो। और करना कहाँ है, यहीं पे करना है।
यहाँ दिमाग में, इस डब्बे में। तो जन्माष्टमी यहाँ बनाई जाती है, या एक छोटे से डब्बे में ना, जो आपका जो भी साइज़ है, नहीं बनेगी जन्माष्टमी। अगर ये कहीं और है तो जन्माष्टमी भी गई और बाकी चीज़ भी गई। थोड़ा सा हम अलर्ट हो जाए, बस और कुछ नहीं है, ज़्यादा क्या, बाकी तो सर्विसेज है, बहुत सारी चीज़ें। तभी फास्टिंग है कल। फास्टिंग क्यों है? इसलिए थोड़ा ना कि भूखा रखना है भगवान को, भूखे रहोगे। बर्थडे पे कोई भूखा रहता है, बताओ? नहीं रहता। बर्थडे पे तो फास्ट फीस्टिंग होती है, पार्टी होती है, नहीं? मगर कल भूखा रहना में क्यों रहना है? स्मरण, अब सो गया पूरे दिन, स्मरण थोड़ा ना करोगे, नहीं है ना? भूखे रहकर पानी नहीं पियोगे, सोते रहोगे। शाम को उठोगे, सिर में दर्द हो रहा है, पानी पी के फिर थोड़ा कीर्तन करके, हाँ, फिर आप बताओ। सो बात सही है, वैसे गलत नहीं कह रहा है। भूखा इसलिए रहना कि हम टाइम वेस्ट ना हो कुकिंग में, और थोड़ा नींद ना है। अब भूख से नींद नहीं आती ना, ज़्यादा नहीं सो सकते आप, इसलिए। और अब टाइम स्मरण में बता पाओ। मगर जिसको मान लीजिए, अगर किसी को नहीं खा के पूरे दिन सो रहा है तो खा ले, खा लो। ऐसा नहीं है कि हमें खाना ही नहीं। अब कल क्या करते, निर्जल करते हैं क्या लोग? करते हैं, वैसे करते हैं, कुछ लोग तो करते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है, श्रील प्रभुपाद ने कंपलसरी नहीं रखा है। करो तो बहुत अच्छा है, निर्जल कर लो, जल पी लो, या तो फ्रूट्स खा लो, बट सो का बेसिकली, बस बेसिकली ये है। थोड़ा चलिए 1 घंटा सो गए, थक गए, बट कोशिश करो टाइम स्पेंड। और कुकिंग वालों को तो टाइम लगेगा ही ना, कुकिंग वालों को टाइम बच जाएगा ना, कुकिंग वाले तो सुबह शाम बनाएंगे, उनका तो टाइम बचेगा ना, कुकिंग करते रहेंगे। बट एट द सेम टाइम जो बूढ़े लोग हैं, मान लीजिए जैसे आप लोग हो, भूखे नहीं रह सकते, तो कुछ खा लो। जो डायबिटिक है, डायबिटिक को तो कुछ खाना ही पड़ेगा, नहीं खा लो, बनवा के, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट ज़्यादा थोड़ा टाइम भक्ति में स्पेंड कर लो, बस बेसिकली ये। जवान हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जवानी में तो एनर्जी है ना, कर सकते हो, कर लो फास्टिंग, बहुत अच्छा है। बट आइडिया, फास्टिंग करना फास्टिंग ना करना, आइडिया है स्मरण होना चाहिए ज़्यादा, ये आइडिया, और कुछ नहीं है। इस प्रिंसिपल पे हम चल रहे हैं बस। और अपने आप को हम याद दिलाएं कि पूरे साल भी हमें भगवान का, एक्चुअली भगवान का स्मरण करने में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, बहुत सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, कोई हमारे साथ है, वरना तो कैसे जिएगा आदमी, स्पेशली बीमार आदमी। क्यों मतलब बिना भगवान के क्या करती? नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, बिना भगवान के अगर भक्ति में नहीं होती तो क्या करती है अभी तक? सुसाइड कर लेती नहीं? डिप्रेशन में पड़ी होती, वो तो होती, बीमार, काफ़ी बीमार रहती है ना। मगर ये बीमार नहीं, आप सब भी बीमार हो, मजे की बात है कि आपको पता ही नहीं लगा बीमार हो। हमें तो पता है बीमार है, ये बीमार है, चलो। तो भगवान एक सहारा है ना, बहुत बड़ा ना, कैसे चलेगा आदमी? तो बीमार आदमी को ज़्यादा फील होता है सहारे का, बीमार आदमी को ज़्यादा, बीमार, बूढ़े, दुखी आदमी को ज़्यादा पता लगता है कि भगवान की इंपॉर्टेंस क्या है मेरी लाइफ में। खुश जब होते हैं तो नहीं समझ आता। तो स्मरण करने से ही होता है, हाँ कोई हमारे साथ है, तो आधी प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, आदमी हैंडल कर सकता है सिचुएशन को। तो अगर आप वैसे ही भगवान का स्मरण करते रहो तो कितना अच्छा है, तो अपने आप ही आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। सो ये है बस, ये जन्माष्टमी, और कुछ नहीं है, सिंपल है। सो रिचार्जिंग, रिवायरिंग डे।
और हम ये भी देखें कि हमने पूरे साल भगवान के लिए क्या किया, क्या कर सकते हैं। भगवान को थैंक्स भी करें कि भगवान हम आपकी कृपा से आपकी सेवा में अभी तक लगे हुए हैं। नहीं, एवरी जन्माष्टमी आ गई, अभी मतलब भगवान की सर्विस में लगे रहना भी बहुत बड़ी बात है। भगवान नहीं चाहेंगे तो अब आउट हो यहाँ से, अब रह नहीं सकते यहाँ पर। अगर भगवान नहीं चाहते आप आओगे ही नहीं, आपका मन ही नहीं करेगा आने का। देख लेना, आपको क्या लग रहा है? आपका मन कर रहा है, आपकी इच्छा है, मगर उसको सार्थक करने वाले कृष्ण ही हैं। वो नहीं चाहते, आपका मन एंटी हो जाएगा, आपको अगर मैं नहीं चाह रहा, ये वो हज़ार चीज़ें हैं। तो एक और जन्माष्टमी हमारे लाइफ में देखो हम हैं, अभी आ गई। सो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इसको पूरा उल्टा कर दिया था कि एक और जन्माष्टमी भगवान ने हमें अवसर दे दिया सेलिब्रेट करने का। यू सी, बिल्कुल उल्टा एंगल दे दिया। भगवान ने हमें अवसर दिया एक और जन्माष्टमी बनाने का, हम इतने ऋणी हैं कृष्ण के। यू सी, इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू सी थिंग्स। सो ये जन्माष्टमी है, दैट्स ऑल। और क्या, ये सिंपल चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल होता है, पता है। जैसे कुकिंग में एग्जॉटिक चीज़ें बनाना आसान होता है, सिंपल डिशेस बनाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सिंपल डिशेस, एग्जॉटिक तो कोई भी मिर्च मसाले के तो कोई भी बना देगा, ये भी तो बनाते हैं मिर्च मसाले। अभी कुक को ना, क्या है वो, क्या था नहीं, मिर्च मसाले का नाम मिर्च मसाले का काम बड़ी बहू का नाम मिर्च मसाले का काम बड़ी बहू का नाम, ये कहते थे जिन्होंने सिखाई थी कुकिंग। तो वो क्या है, मतलब ऐसे यहाँ पर है सिंपल। सबसे भक्ति का मेन इंग्रेडिएंट है स्मरण। माइंड में भगवान का स्मरण चलता रहे बस, और वही मुश्किल भी है। ये सिंपल चीज़ करना ज़्यादा मुश्किल होता है। सिंपल चीज़ करना सबसे मुश्किल काम है नहीं? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सीधा बैठो, पीठ सीधी करके, कितनी देर बैठोगे? नहीं बैठ सकते ना सिंपल है बट बहुत मुश्किल है, नहीं? ये फिर आप हो जाएगा नीचे। है सिंपल, पीठ सीधी करके बैठना है, मतलब कोई तोप चलानी है क्या? बट अब नहीं बैठ सकते क्योंकि सिंपल है बहुत, इसलिए इसे करना बड़ा मुश्किल है। सुबह उठना सिंपल है, नहीं कर पाते बहुत लोग। सुबह नहीं उठ पा रहे, पागल हो गए, हैबिट डालना इतना मुश्किल होता है। नहीं, आपको बोलो भाई वो है, क्या कहते हैं, मैराथन है, उसमें भाग लेंगे। आजकल वो नहीं चलता, दिल्ली में वो नहीं चलता, क्या कहते हैं, लोग शो करने आते हैं कि रोड पे सारा कर देते हैं और अलग अलग चीज़ें दिखाते रहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आजकल बहुत फैशन चला है वो, है उसको कुछ कहते हैं, पता है? मतलब या कपूरथला में नहीं होता कि रोड पे सारे यूथ्स आ जाते हैं और रोड शो? हाँ, रोड शो कुछ होता, यहाँ पे होता है, जलंधर में होता है। एक रोड पे सारे यूथ्स आते हैं, अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रोड शोज होते हैं एक दिन। सो उसमें लोग कर लेंगे हाई फाई चीज़ें। उनसे बोलो सुबह उठना है, कोई नहीं उठ पाएगा। आज है रोड शो, कहाँ है? एक कंपटीशन है जिसमें 9 किलोमीटर भागना है, फिर लंजेस लगानी है, फिर पुशअप्स लगाने हैं। हाँ, ऐसे ही होता है दिल्ली में भी किया था मैंने, 1 घंटे में करना होता है। पड़गंज में किया था वो भी। वो करते हैं बच्चे, भागते हैं, करते हैं मज़े से। सुबह जल्दी उठना है, नहीं कर सकते। क्लीन रहना है, नहीं कर सकते। सिंपल चीज़ें हैं तो, टॉयलेट के बाद नहाना है, नहीं कर सकते। अब ये एक सिंपल चीज़ें हैं, मगर बड़ी बड़ी कर लो भैया, हमें ये करना है, हमें वो करना है, चांद पे जाना है, ये करना है। चांद पे जाके क्या भागोगे? क्या करना, क्या है वहाँ करना है? अरे चांद पे हगना भी मुश्किल है वहाँ पे नीचे नहीं जाती ना
ग्रेविटी नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ, यूरिन भी नहीं कर सकते और यूरिन तो उड़ जाएगा एक चैलेंज है वहाँ, इसलिए बैग वैग लगाते हैं तब करते हैं, अदरवाइज होगी नहीं, उड़ जाए ऊपर उड़ जाएगा चांद पे वो भी नहीं कर सकते ले। अच्छा, इसलिए ये रूल है, सिंपल इज डिफिकल्ट, ये समझ लेना हमेशा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे बेसिक्स पे रहो, तभी प्रभुपाद ने कहा बेसिक्स पे रहो, कि बेसिक्स करना मुश्किल है, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी आपसे। और सहजिया इसलिए हाईफाई कर लेते हैं, बेसिक्स अंडा 0। तो बेसिक यही है जन्माष्टमी पे, स्मरणम, ये हमें सिखा रहे हो कि याद करो बस, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, भगवान को याद रखते रहोगे, क्रोध काम द्वेष खत्म हो गया, फालतू के विचार ही नहीं आएंगे। वरना मुझसे कितने डिवोटीज पूछते हैं, प्रभु जी जब हम ऐसे डिवोटी को देखें जिसको लाइक नहीं करते तो क्या सोचें, होता है, क्वेश्चंस होते नहीं है, या किसी को देखकर हमें गंदी फीलिंग्स आती है, क्या करें। सबका एक ही आंसर है, भगवान का स्मरण करते रहो, तो ये सब क्वेश्चंस ही गायब हो गए, खत्म हो गया, बस रूट पे आपने हिट किया है ना। या उसको देख के क्या फीलिंग आ रही है, क्या सोचें, हम उसको देख के क्या, हम उसको देख ही नहीं रहे, हम तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वो है तो है, ठीक है, जो भी है, जो काम है वो काम है। वो जब भगवान मन में नहीं होंगे तो कबाड़ा होगा, तो ये क्वेश्चंस आते हैं 1000, वरना क्वेश्चंस है ही नहीं, एक ही आंसर है, क्वेश्चन है नहीं, आंसर ही है बस, स्मरण। क्वेश्चन होते ही नहीं बेसिकली, आंसर है स्मरण। हाँ, क्वेश्चन है स्मरण को समझने के लिए, बाकी एग्जिस्ट नहीं करते क्वेश्चन, सब बेकार है, सब इल्यूजन है, सब नॉनसेंस है। सो बस दैट्स ऑल, खत्म हो गया, ये करना है, क्लियर हो गया। ये जन्माष्टमी, कोशिश करो कि भगवान आपके हृदय में जन्म लें, कोशिश ही कर सकते हैं, प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान क्यों आएंगे, घटिया से हम लोग हैं, नॉनसेंस तो है ही। अगर आपको लगता नहीं आप नॉनसेंस है तो भगवान दिखा देंगे आप नॉनसेंस, और टाइम पे, वो तो चिंता मत करो, सबको दिखा देंगे। हमें तो पता लग गया अभी हम नॉनसेंस है। अब कुछ सेंस आ जाए जीवन में तो वो एक ही तरीके आ सकती है, थोड़ा बहुत स्मरण कर ले और मर जाए। अब उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। जैसे नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ, तो ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी है, तो नींद आ रही है तो खड़े हो गए, ठीक है, स्मरण चलता रहे, थोड़ा सा कष्ट है मगर चलो हमने सह लिया, कोई प्रॉब्लम, वर्थ फाइल है। तो थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में ना आप कुछ कर लो, एडजस्ट करो लाइफ को, कि स्मरण चलता रहे बस, तो बेस्ट है। तो जन्माष्टमी सार्थक है आपकी सेलिब्रेट करना, अदरवाइज फेस्टिवल है हु हाँ शू शू शाँ करके ख़त्म। फिर क्या, अगले दिन प्रभुपाद व्यास पूजा यहाँ लगे, उसमें भी कचौड़ी खा के फिर ख़त्म, फिर दोबारा शुरू हुआ अगला साल। वो तो कोई पॉइंट थोड़ा ना है फिर यार, मतलब हम ऐसे एग्जिस्ट करेंगे क्या, मतलब ऐसे ही पड़े रहेंगे संसार में, मतलब क्या है, कोई सेंस बनती है इसकी, मतलब पड़े रहने के लिए आए हैं क्या, नहीं पता नहीं क्या है, मतलब सेटिस्फैक्शन तो है नहीं इसमें। थोड़ा बहुत कोई एडवांसमेंट हो, थोड़ा बहुत आगे करते रहें हम चीज़ें, तो कुछ एक्साइटमेंट भी तो रहेगी, कुछ बनेगा भी तो लाइफ में, अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, 1000 टेंशन तो वैसे ही 1000 है लाइफ में। सो लाइक दैट। हरे कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी की